हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि कम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं। आज हम अपने पहले कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारे पास हाफ एडर। हाफ एडर हमारे पास एक कम्बिनेशनल सर्किट है, जिसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: अ हाफ एडर इज़ अ कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट परफॉर्म्स बाइनरी एडिशन ऑफ टू सिंगल बिट इनपुट्स। कि एक ऐसा सर्किट है जो हम यूज़ करते हैं दो इनपुट्स की बाइनरी एडिशन करने के लिए। लाइक आपके पास अगर दो बिट्स हैं, बाइनरी बिट्स, उनको आपस में आपने ऐड करना है, तो उसके लिए आप हाफ एडर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम हाफ एडर को टू इनपुट टू आउटपुट सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्किट दो इनपुट्स लेता है और इन दो इनपुट्स के अगेंस्ट दो ही आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है। किस तरह से, इसको समझने के लिए हम हाफ एडर का टेबल डिस्कस करते हैं। तो इसका टेबल कुछ यूं होगा कि यहां पर लेट्स सपोज ए और जो बी है, ये दो इनपुट्स हैं, और इन दो इनपुट्स को ऐड करने के बाद आपके पास दो ही आउटपुट्स आएंगी। एक आपके पास आएगी आउटपुट सम और एक आएगी कैरी। तो ए और बी आपके पास दो बिट्स हैं। एक आपके पास, आपको पता है बाइनरी के अंदर एक आपके पास 0 बिट होता है और एक आपके पास 1 बिट होता है। तो जब हम इन दोनों बिट्स के कम्बिनेशंस बनाएंगे तो ये आपके पास 4 कम्बिनेशंस बनेंगे: 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब आपने हर कम्बिनेशन को ऐड करना है और देखना है कि क्या आउटपुट आती है। तो सबसे पहले हम ये जो पहली इनपुट्स हैं 0 और 0, इसको ऐड करेंगे। तो 0 और 0 को जब आप ऐड करते हैं तो आपको पता है आपका सम क्या आएगा, सम आपका 0 आएगा। और ये कैलकुलेशन बेसिकली हम बाइनरी नंबर्स के ऊपर कर रहे हैं। अब ये बाइनरी एडिशन हम नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आप बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सीखना चाहते हैं तो आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आई होप आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके इस टेबल को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर आप ये टेबल कंप्लीट नहीं कर सकते अगर आपको बाइनरी एडिशन नहीं आती। सो 0 0 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका सम 0 आएगा। ये तो आपको सिंपली पता है कि अगर हम डेसिमल नंबर के अंदर भी जब 0 0 को ऐड करते हैं तो सम 0 ही आता है, और कैरी भी आपका 0 आएगा, क्योंकि कोई भी एडिशनल बिट प्रोड्यूस नहीं हुई। नेक्स्ट आपके पास इनपुट्स हैं 0 और 1। तो 0 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास सम क्या आएगा, 1 आएगा, और यहां भी आपके पास कोई एडिशनल बिट प्रोड्यूस नहीं हुई, इसलिए आपके पास यहां पर कैरी 0 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास थर्ड इनपुट्स हैं 1 और 0। तो 1 और 0 को जब आप ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास सम 1 आ जाएगा, और यहां भी आपके पास कोई एडिशनल बिट प्रोड्यूस नहीं हुई, इसलिए कैरी आपका 0 आ जाएगा। अब आप लास्ट भी अगर ये दो इनपुट्स देखें 1 और 1, अब जब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स की। तो बाइनरी नंबर के अंदर आपके पास 2 तो होता ही नहीं है। बाइनरी नंबर के अंदर आपके सिर्फ 2 बिट्स होते हैं, या तो 0 होता है या 1 होता है। तो इसके लिए हमें इस 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर के अंदर। तो उसका तरीकेकार आपको पता है। हम इसका 2 पे एलसीएम लेते हैं, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 1 = 2, और आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास 2 बिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, एक 1 है और एक आपके पास 0 है। ये जो 0 है ये आपके पास इसका सम कहलाएगा, और ये जो 1 है ये आपका यहां पे कैरी होगा। क्योंकि ये जो आपके पास 2 बिट्स आई हैं, इन 2 बिट्स में इस 0 को आप कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके इस सम वाले कॉलम को। और ये जो 1 आया है, ये 1 आपका कहलाएगा यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो आपका लेफ्ट साइड पे होता है वो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और जो आपका राइट साइड पे होता है वो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है। और कैरी आपके पास यहां पर क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो 1 और 1 को जब आपने बाइनरी एडिशन की तो 0 इसका सम आएगा और 1 आपका कैरी आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल टेबल बन जाएगा हाफ एडर का। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हाफ एडर के अंदर आपके इनपुट्स के अगेंस्ट ये दो आउटपुट्स प्रोड्यूस होती हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो अब नेक्स्ट
जब आपको एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है हाफ एडर के ऊपर, तो आपको इसका लॉजिक सर्किट भी बनाना होता है। और वो बनाने के लिए आपके पास दो डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक आपके पास है के मैप और दूसरा आपके पास है मीन टर्म्स। कि या तो आप के मैप पहले बनाएं और उससे आप मीन टर्म्स फाइंड करें, या आप इस टेबल से डायरेक्टली मीन टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपना लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो हम यहाँ पर ये मीन टर्म्स वाला मेथड यूज करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके इस सम के कॉलम के अंदर कहाँ पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इस सम के अंदर आपके पास ये 2 रोज के अगेंस्ट आपके पास 1 आ रहा है। तो आपने ये 2 रोज को आपस में सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने इन 2 रोज को सिलेक्ट कर लेना है। अब इन 2 रोज की मदद से आप अपनी मीन टर्म्स फाइंड करेंगे। तो सम की मीन टर्म्स किस तरह से आएंगी, सबसे पहले पहली रो को देखें। तो इस पहली रो के अंदर आपके पास ए क्या है, ए 0 है। इट मीन्स आप यहां पर लिख सकते हैं ए बार। और नेक्स्ट जो बी है, बी क्या है, बी 1 है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस, फिर आपने सेकंड रो पे चले जाना है। अब सेकंड रो में देखें तो ए आपके पास क्या है, ए 1 है, यानी कि ए एज इट इज आ जाएगा। और बी क्या है, बी 0 है, यानी कि बी बार आ जाएगा। तो ये आपके पास मीन टर्म्स बन जाएंगी सम के अगेंस्ट। इसी तरह से अब आपने कैरी के कॉलम में चेक करना है कि कैरी के अंदर 1 कहां पे आ रहा है। तो कैरी की सिर्फ एक रो के अंदर 1 आ रहा है, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और इससे आप मीन टर्म फाइंड कर लेंगे। क्या बनेंगी, ए के अगेंस्ट 1 है तो ए आ जाएगा, बी के अगेंस्ट भी क्या है, 1 है तो बी आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सी आपकी मीन टर्म्स बन जाएगी ए बी। तो यहां पर आपके पास सम और कैरी की मीन टर्म्स आ चुकी हैं। अब आप बड़ी आसानी से इनकी मदद से अपनी सर्किट डायग्राम या लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। किस तरह से देखें, अगर हम सम की इन मीन टर्म्स को अगर आप गौर से देखें और अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो इक्वेशन है a डैश बी प्लस ए बी डैश, ये इक्वेशन है एक्स और की। जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं एक्स और गेट क्या होता है। तो अगर आप एक्स और गेट की इक्वेशन देखें और ये इक्वेशन देखें, ये दोनों सेम हैं। इट मींस आप इसकी जगह पर एक्स और गेट यूज कर सकते हैं। तो आपकी सर्किट डायग्राम के अंदर आपके पास ये एक्स और गेट आ जाएगा। ये इसकी डायग्राम होती है एक्स और गेट की। और इस एक्स और गेट के अंदर आप ए और बी 2 इनपुट्स दे देंगे। तो ये आपके पास सम के अगेंस्ट बन गई डायग्राम। अब आपने ये कैरी के अगेंस्ट देखना है कि कैरी के अगेंस्ट आपके पास क्या है। यहां पर आपके पास है ए और बी, और ए और बी के दरमियान कोई भी साइन नहीं है। इट मींस यहां पर इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो आप यहां पर एक एंड गेट ले लेंगे और इस एंड गेट को आप ये ए और बी जो इनपुट्स हैं ये आप इस एंड गेट को भी दे देंगे। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है कि आपके पास ये जो एक्स और गेट है ये आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा सम की। इस तरह से ये जो आपके पास एंड गेट है ये जब ए और बी इनपुट्स यहां से लेगा तो ये आपको कैरी की आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा और ये आपकी फाइनल सर्किट डायग्राम बन जाएगी। सो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था हाफ एडर का कि हाफ एडर आपके पास 2 इनपुट्स लेता है और इन 2 इनपुट्स के अगेंस्ट 2 ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हाफ एडर क्या है और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, किस तरह से इसकी हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फुल एडर के बारे में बात करेंगे। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।